7 साल हमें 28 गो भगत न गेले हन। तू कहाँ के चाहिए जेगा तो कहे हम समुंदर के छिए। तो साहब कहते हमरा कुछ नहीं चाहिए से खाली सिर्फ एगो बेटा के से हमरा दे दी बलिदान से ओकरा में भर आत्मा से हमें 4 अजेगर से हम खा ले। साल हमें 28 गो भगत न गेले हन। मैं बीते 7 साल में 28 भगत के पास गई। रात हो या दिन, जब भी मैं सोने जाती थी तो पिलर जितना बड़ा 4 अजगर मेरे पास आ जाता था और 2 अजगर मुझे अपने ऊपर सुला लेता था और 2 अजगर मुझ पे बैठ जाता था। वह लगभग 14-14 हाथ का अजगर था। जब मैं अजगर से पूछती थी कि तुम कहाँ से आए हो, तो अजगर कहता था कि हम समुद्र से आए हैं। मैंने अजगर से पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो अजगर ने मुझसे कहा कि तुम सत्यव्रत अनुष्ठान करवा लो। मैंने कहा मैं सत्यव्रत अनुष्ठान करवा लूँगी, लेकिन तुम बलिदान में क्या क्या मांगोगे? अजगर ने कहा कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पुत्र को बलिदान में दे देना। हम चारों अजगर तेरे पुत्र को मन भर के खा लेंगे। मैंने अजगर से कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि मैं अपने पुत्र या पति को बलिदान करवा दूं, लेकिन हाँ, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 21 किलो धान के लावा और 51 किलो दूध दे सकती हूँ। तुम चारों अजगर इसे खा लेना और मेरे पुत्र या पति को छोड़ देना। लेकिन अजगर ने कहा मुझे दूध लावा नहीं चाहिए, तुम्हें पुत्र को ही बलिदान करना पड़ेगा। जब मैं अजगर से छुटकारा पाने के लिए भटक रहे थे तो मेरी मुलाकात कामरू कामाख्या के एलिया भगवती से हुई। उसने मुझे 12 साल आगे का और 12 साल पीछे का सब कुछ सिखा दिया। फिर उसने कहा कि तुम एक बड़ी विद्या भी सीख सकती हो। इसे सीखने के बाद तुम अर्थी पर जाते हुए मुर्दा को भी जिंदा कर सकती हो, लेकिन इस विद्या की प्राप्ति के लिए तुम्हें 7 प्रकार के बलिदान देना पड़ेगा, जिसमें खस्सी, बकरी, 7 2 मानव का भी बलिदान देना पड़ेगा। मैंने एलिया भगवती को कहा चल हट रे शैतान, तुम मेरे पुत्र और पति का बलिदान चाहते हो, मैं यह बलिदान नहीं दूंगी। मैं अपने मन में कहती थी कि कौन ऐसा देवी देवता है जो ऐसा बलिदान मांगता है। मैं गाली देती थी और कहती थी कि तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं क्यों नहीं चले जाते हो। मैं इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपने परिवार के साथ कामरू कामाख्या गई और वहाँ चेतना देवता से मिली। मैं 28 भगत से मिली, लेकिन कामरू कामाख्या वाले भगत जी हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि आप मेरे दरवाजे से चले जाइए, आप सारी दुनिया का हाल जानते हैं, आप पतरपुरी मंत्र सीखे हुए हैं। लेकिन मैंने डर के कारण भगत जी को कहा मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। 7 साल तक मैं इधर उधर भटकती रही। तब मेरी मुलाकात एक बूढ़ी से हुई। उस बूढ़ी के बेटी का ससुराल मेरे गांव में ही है। वह बूढ़ी पागल थी और ठीक हो गई थी। उसी बूढ़ी ने मुझे बताया कि आराधना घर के प्रार्थना के द्वारा वह ठीक हो गई थी। एक दिन वही बूढ़ी मुझे समस्तीपुर के आराधना घर में लेकर आई। आराधना घर के प्रार्थना में शामिल होने के बाद मेरे घर में बड़ी शांति हो गई। मेरा घर शैतान से भरा हुआ था। जैसे जैसे मैं आराधना घर के सभा में शामिल होने लगी, वैसे वैसे ही मेरे घर से जादू टोना, तंत्र मंत्र और प्रेत बाधाएं दूर होने लगी। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आनंदित हूँ। प्रभु जी के लाख लाख धन्यवाद कर एकदम आनंदित से।